हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम लर्न विथ मी। तो आज का हमारा नेक्स्ट सेशन है, वही इंपॉर्टेंट वोकैब पे हम कर रहे हैं। तो आज में हमने 5 वर्ड्स ही लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 5 वर्ड्स हमने लिए हैं ये रिसेंट के IBPS के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये बहुत ज़्यादा ही ईजी वर्ड है, बहुत ही मीनिंगफुल है, जो कि हम अपने डेली लाइफ में सुनते ही सुनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको भी मतलब जब सुनेंगे तो आपको भी तुरंत ये वर्ड, पांचों वर्ड माइंड में बैठ जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। और जब मैं ये इसका मीनिंग बताऊंगी तो आप सच में सोचेंगे कि इसका मीनिंग बहुत ही ईजी है, ये हम लोग सच में अपने डेली लाइफ में यूज़ करते करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड इज़ प्रोक्योर। प्रोक्योर क्या है? एक वर्ड है। प्रोक्योर का मतलब जब कोई चीज़ हमें बहुत ही कठिनाई से मिलती है, बहुत कुछ तपस्या करने के बाद मिलती है, ठीक है, बहुत कुछ झेलने के बाद मिलती है, तो उसका मतलब होता है प्रोक्योर। प्रोक्योर का अगर हम लोग इंग्लिश में मीनिंग समझे तो टू ऑब्टेन समथिंग स्पेशली विथ डिफ़िकल्टी, जो चीज़ हमें बहुत डिफ़िकल्टी से मिल रही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ आउटवे। आउटवे एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई एक चीज़ में एक अमाउंट होता है, कोई भी किसी चीज़ का एक फिक्स अमाउंट होता है, अगर उस चीज़ में अगर हम उस अमाउंट से एक्स्ट्रा कुछ दे दें तो वो ओवरफ्लो होता है। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो से हमको याद रखना है कि आउटवे। तो टू बी मोर इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंस, टू बी मोर अमाउंट और इम्पॉर्टेंस देन समथिंग। जब भी कोई चीज़ फिक्स अमाउंट में रहती है उससे ज़्यादा अगर हम उसमें कुछ डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं आउटवे। एंड थर्ड वर्ड इज़ इश्च्यू। इश्च्यू भी क्या है? एक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जब कोई हम लोग त्याग करते हैं कोई चीज़ पाने के लिए, बहुत कुछ छोड़ते हैं, तो उसका मतलब होता है इश्यू। डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग, मतलब बहुत कठिनाई से हम लोग उसको छोड़ते हैं, abstain फ्रॉम। एंड फोर्थ वर्ड इज़ मूलिंग। मूलिंग भी एक वर्ड है। मूलिंग का मतलब बहुत सिंपल, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ जब सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, एनीथिंग, कुछ भी हम लोग सोचते हैं तो बहुत कई बहुत सोच के हम लोग बहुत डीपली सोचने लगते हैं, बहुत लेंथ में, मतलब बहुत लंबे वे में सोचने लगते हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। तो यही इसी का मतलब होता है मूलिंग, मतलब मूलिंग करना। ठीक है, थिंक अबाउट डीपली एंड एट लेंथ। मूलिंग क्या है? मूलिंग एक वर्ड है, लेकिन इसमें जो मूल है MULL, मूल क्या है? एक वर्ड है, प्लस इसमें जो ING लगा है तब ये बन गया है जेरेंड, वर्ब प्लस जेरेंड। ठीक है, जब भी कोई वर्ब में ING लगता है तो वो एक जेरेंड का काम करता है। ठीक है, एंड फिफ्थ वर्ड इज़ फिलिप। फिलिप क्या है? एक नाउन वर्ड है, ये बहुत सिंपल है। फिलिप का मतलब है जब कोई इंसान कुछ कर रहा होता है तो हम उसे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रोत्साहन करना। तो जिस लाइक इसमें मीनिंग दिया हुआ है, स्टिम्यूलस, बूस्ट करना, समथिंग विच एक्ट एज अ स्टिम्यूलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी। ठीक है, स्टिम्यूलस एक नया वर्ड है जिसमें हमने देखा, तो वो भी एक नाउन वर्ड है। और इन पांचों वर्ड में एक नया वर्ड ये भी था, डेलिबरेटली, जिसे मैंने ग्रीन पेन से मार्क कर दिया है, उसे वो एक एडवर्ब वर्ड है। ठीक है, सो आज के हमने 5 वर्ड्स देख लिए। इसका पहला वर्ड था प्रोक्योर। प्रोक्योर जो कि हमें बहुत दिक्कत से कोई चीज़ परेशानी झेलने के बाद मिलती है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ था आउटवे था, इसका मतलब था कि बहुत एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट हम कुछ चीज़ में देते हैं तो उसको बोलते हैं आउटवे करना। एंड थर्ड वर्ड इज़ था इश्यू, जो एक वर्ड था जिसका मतलब था कि जब कोई चीज़ हम लोग त्याग करते हैं। एंड फोर्थ वर्ड इज़ था मूलिंग, जो कि वो भी एक वर्ड था जिसका मतलब था कि जो चीज़ के बारे में हम बहुत डीपली सोचने लगते हैं। एंड फिफ्थ वर्ड इज़ फिलिप। फिलिप क्या एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जब किसी को हम लोग प्रोत्साहन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसकी ताकत को बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन पांचों वर्ड का मीनिंग बहुत सिंपल था, आपने देखा। और ये पांचों वर्ड अभी जो IBPS PO के एग्ज़ाम हुए हैं, रिसेंट एग्ज़ाम, उनमें पूछे गए थे ये पांचों वर्ड। ठीक है, सो इसके बाद भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वोकैब लाएंगे जो कि आप देखेंगे कि बहुत ईजी वे में है, मतलब उसका यूज़ आप लोग करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन वही यूज़ हम लोग हिंदी में करते हैं और इंग्लिश मीनिंग बहुत हम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो इंग्लिश मीनिंग बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी वे में है। ठीक है, सो थैंकिंग यू।